हेलो फ्रेंड्स, ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ऑब्जेक्टिव अपन लोग कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। और ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन पार्ट 1 में, और अपन लोग कर लिए हैं। वहाँ के बाद ये दूसरा पार्ट है। तो 32 क्या बोल रहा है, नाक से रक्त आना। नाक से जो ब्लड आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस। और ब्रोंकाइटिस किसको बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस बोलते हैं जो ब्रोंकिया है उसमें इन्फ्लामेशन आता है उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। मेलेना किसको बोलते हैं? यदि मल जो है, मल मतलब फीसेस में यदि ब्लड आता है उसको बोलते हैं मेलेना। और हेमेटोमासिस बोलते हैं, वोमिटिंग में जो ब्लड आता है उसको हेमेटोमासिस बोलते हैं। तो विटामिन ए की कमी से 33 बोल रहा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस को और क्या बोला जाता है? नेक्टोपिया। इसको बोलते हैं नेक्टोपिया, नेक्टोपिया बोलते हैं। 34 क्या बोल रहा है? जन्मजात विकार का उदाहरण है जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, जो जन्म से पहले ही माँ के भ्रूण में ही बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको जॉन्डिस बोलते हैं, डेंगू फीवर बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं, या स्पाइनल बाइफिडा बोलते हैं। तो उसको स्पाइनल बाइफिडा बोलते हैं। स्पाइनल बाइफिडा होता है एक तरह का जो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि ओपनिंग हो जाता है और सीएसएफ फ्लूइड जो है वो बाहर निकलने लगता है। और पीठ में एक छोटा सा गुंबद, छोटा सा गोला जैसा दिखता है, और किसी में नहीं भी दिखता, उसमें भी टाइप होता है बहुत सारा। स्पाइनल बाइफिडा में स्पाइनल उल्टा हो गया, बहुत सारा टाइप होता है उसमें भी। तो 33 अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो कंजेनाइटल जन्मजात विकार है वो होगा स्पाइनल बाइफिडा। एड्स का कीटाणु, एड्स का जो कौन से कीटाणु का एड्स होता है? तो ये होता है एचआईवी के कारण। कौन सा होता है? एचआईवी के कारण। 36 बोल रहा है बच्चा में एकमात्र स्तनपान कब तक देना चाहिए? बच्चे को एकमात्र स्तनपान कब तक देना चाहिए? एकमात्र मतलब कि उसके अलावे कुछ नहीं दे सकते। तो सॉरी, 6 वीक नहीं, 6 मंथ। क्या होगा? 6 मंथ। 6 मंथ तक बच्चे को क्या नहीं देना चाहिए? स्तनपान के अलावे और कुछ नहीं देना चाहिए, केवल स्तनपान ही कराना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है 37 बोल रहा है कि 100 मिलीलीटर माँ की दूध में कितना कैलोरी पाया जाता है? कैलोरी वो कितना पाया जाता है? तो 66 करीब पाया जाता है, 66 कैलोरी पाया जाता है। उसके बाद 38 में क्या बोल रहा है? 38 में बोल रहा है कि फुफ्फुस गुहा में पीप पस इन प्लूरल कैविटी। जो फुफ्फुस गुहा है, लंग्स में जो भर जाता है पीप, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्फाइमा, उसको एम्फाइमा बोलते हैं। 39 क्या बोल रहा है? नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया का उपचार है। जो नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया है उसका उपचार किससे करते हैं? तो नॉर्मल सलाइन से नहीं करते हैं, किससे करते हैं? डेक्सट्रोज डीएनएस से करते हैं, जिसको शॉर्ट में डीएनएस बोलते हैं। 10% डेक्सट्रोज से करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा होती है। उसमें NaCl मतलब नॉर्मल सलाइन में NS में क्या होता है? नमक की मात्रा होता है, और इसमें क्या होता है? इसमें चीनी का मात्रा होता है। ये हो गया 40 नंबर क्या बोल रहा है कि 250 मिलीलीटर एसोलेट पी मतलब सलाइन को 5 घंटे के अंदर देना है, डॉक्टर के आदेश अनुसार, ठीक है, देना है। और 1 मिलीलीटर में 60 ड्रॉप है, तो इसका फ्लो रेट बताएं। क्या बोल रहा है कि एक ml में 60 ड्रॉप है। और फिर क्या बोल रहा है कि 5 घंटे तक चलाना है, और टोटल है कितना? 250 ml। तो अपन को कैसे निकालना है ये देखते हैं। तो उस हिसाब से 1 ml में कितना हो गया? 1 ml में हो गया 60। तो हमारे पास टोटल कितना है? 250। कितना है? 250 है अपने पास। और ये कितना है? 60 हो रहा है एक ड्रॉप में। डिवाइड करेंगे कितने से? 5 घंटे करना है, और घंटे में इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा। ये 60 से ये 60 गया, और 5 से 5 है मतलब 50। इसका राइट आंसर आएगा 50 ड्रॉप। आप एक बार निकाल के ट्राई करना, ये 50 ड्रॉप राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद 41 क्या बोल रहा है?
एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस क्या होता है? एक तरह से इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, कीटाणु जो परजीवी होते हैं उनको बोलते हैं स्टेनोसिस। तो इसका इसमें रिंग वर्म भी होता है, पिन वर्म भी होता है, हुक वर्म भी होता है और टैप वर्म, ये चारों होते हैं। बट इसमें आंसर दिया रिंग वर्म, ये गलत आंसर दिया है, ये आंसर गलत है। ये क्या है? ये चारों प्रेजेंट होते हैं। यदि देखा जाए इन्फेक्शन, वो जो कि कीटाणु होते हैं, परजीवी होते हैं, पैरासाइट, वो चारों प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? एस्केरिएसिस में। एस्केरिएसिस में प्रेजेंट होते हैं ये चारों। तो इसलिए इसका राइट आंसर ये नहीं, ऑल होगा। ठीक है। उसके बाद 42 के बोल रहा है कमी, कौन सा जो फैक्टर होता है उसकी कमी से हीमोफीलिया ए होता है। हीमोफीलिया भी 3 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए, बी, सी। तो हीमोफीलिया ए जो होता है वो 8 फैक्टर के होता है और 9 फैक्टर के होता है कौन सा? हीमोफीलिया बी। और फैक्टर 11 के कमी खराबी के कारण कौन सा होता है? हीमोफीलिया सी, जो सी सबसे रेयर होता है। 43 क्या बोला? मेरुदंड के पीछे की ओर वाली वक्रता को क्या बोलते हैं? जो मेरुदंड के, इसमें भी 2 टाइप का होता है, एक तो साइड में जाता है, एक पीछे की ओर जाता है। जो पीछे की ओर जाता है उसको बोलते हैं लॉर्डोसिस, उसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। और स्क्लेरोसिस किसको बोलते हैं? जो साइड की तरफ जाता है उसको स्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस आंसर राइट होगा। उसके बाद 42 क्या बोल रहा है कि विलम्स ट्यूमर संबंधित है। विलम्स ट्यूमर किससे संबंधित है? ये है किडनी से, ये किडनी से संबंधित है विलम्स ट्यूमर। 45 क्या बोल रहा है? मोरो रिफ्लेक्स कब समाप्त होता है? मोरो रिफ्लेक्स जो है वो कब समाप्त होता है, ये पूछ रहा है। तो मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? मोरो रिफ्लेक्स वो होता है कि जब बच्चा किसी आवाज़ सुनकर डर के रोने लगता है, उसको मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो वो कब होता है? 3 से 4 महीने के एज में मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वो समाप्त होता है। 46 का बोल रहा है पोस्टीरियर फ्रंटली का आकार होता है, जो पोस्टीरियर फ्रंटली है उसका आकार कैसा होता है? उसका ट्रायंगुलर होता है। और जो आगे वाला फ्रंटली होता है उसको होता है डायमंड आकार का। तो पीछे वाला का कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। 47 क्या बोल रहा है? ओरल थ्रस कारण होता है। ओरल थ्रस कौन सा कारण होता है? ये एक फंगस कारण की वजह से होता है। और इसका कौन सा है फंगस? कैंडिडा। कैंडिडा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? मस्तिष्क के प्रदाह को कहते हैं, मस्तिष्क के प्रदाह को कहते हैं। तो नेफ्राइटिस कहते हैं। जो किडनी में इन्फ्लेमेशन होता है उसको बोलते हैं नेफ्राइटिस। मेनिंजाइटिस मेनिंजेस लेयर में होता है। इंसेफेलाइटिस जो होता है राइट आंसर होगा। और सिस्टाइसिस जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में होता है, उसको बोलते हैं सिस्टाइसिस। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होता है फ्रेंड्स। क्या कन्फ्यूज़न होता है कि ये कुछ लोग सोचते हैं कि मेनिंजाइटिस को ही बोलते हैं मस्तिष्क का इन्फ्लेमेशन। नहीं, मस्तिष्क का इन्फ्लेमेशन यदि ये नहीं ऑप्शन रहता तो वो हो जाता। इसमें क्या होता है? मेनिंजेस में क्या होता है? मेनिंजेस लेयर जो होता है ब्रेन के ऊपरी लेयर होता है, लेकिन ये ब्रेन का ऊपरी नहीं होता, ये स्पाइनल कॉर्ड का भी होता है। मतलब मेनिंजाइटिस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन दोनों में होता है, लेकिन इंसेफेलाइटिस जो है वो केवल ब्रेन में होता है। 50 नंबर क्या बोल रहा है? 50 नंबर बोल रहा है मेरुदंड की आरेख मध्य रेखा में मध्य रेखा में बगल की ओर वक्रता। हाँ, अभी जब जैसे पीछे देखा था लॉर्डोसिस, उसका आंसर हो रहा था, बट वो उसका क्या था? उसका पीछे की ओर नहीं हो रहा, बगल की ओर नहीं होता, उसके पीछे की ओर हो रहा था। बट इसमें क्या हो रहा है? इसमें बगल की ओर हो रहा है। बगल मतलब साइड में हो रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो उसको बोलते हैं स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस में होता है कि देखते होंगे कि उसका कंधा एक झुका रहता है, एक ऐसे रहता है, और पेट की जो होता है वो एक साइड की तरफ गया होता है, टेढ़ा बॉडी हो जिसको बोलते हैं, तो वो होता है स्क्लेरोसिस में। उसके बाद 51 में क्या होता है? यह एक कुनिर्माण होता है जिसमें मूत्र मार्ग का नलिका शिशन के निचली सतह पे खुलती है। हाँ, शिशन की निचले सतह पे खुलती है, ये पूछ रहा है। तो इपिस्पेडिस जो होता है वो क्या होता है कि वो पूरा जो यूरेथ्रा होता है मेल का, बच्चा का, वो पूरा फटा रहेगा उसमें।
और हाइपोपेडियासिस जो होता है ये एक होल होता है बस, तो राइट आंसर होगा हाइपोपेडियासिस। और फाइमोसिस जो होता है, जो बच्चा का शिश्न होता है, मतलब बच्चा का लिंग जो होता है वो खुलता नहीं है, जिसका फोरस्किन होता है वो नहीं खुलता है, उसको बोलते हैं फाइमोसिस। और फिस्टूला किसको बोलते हैं? फिस्टूला बोलते हैं कि जहाँ छेद मतलब ओपनिंग नहीं होना चाहिए वो ओपनिंग हो जाता है, जैसे होता है इसोफिजियल फिस्टूला होता है और रेक्टल फिस्टूला होता है। तो ये दो जगह फिस्टूला मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद 52 क्या बोल रहा है? माँ के स्तन में दूध बनने वाले हार्मोन सहायक होता है। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो कौन सा होता है? माँ में दूध बनने के लिए हार्मोन वो रिस्पॉन्स रहता है। उसके बाद 53 क्या बोल रहा है कि 37 सप्ताह से पूर्व होने वाले बच्चे को क्या बोलते हैं? उसको प्रीटर्म बेबी बोलते हैं। 54 बोल रहा है पैर की वह विकार जिसमें चलते समय पंजा, जो पंजा होता है वो धरातल की ओर, धरातल से ऊपर की ओर एड़ी धरातल पर होती है। क्या बोल रहा है कि ऐसा जो पैर जो है वो बराबर जैसे नॉर्मल बैठता है वैसे नहीं बैठता, उसमें क्या होता है कि एड़ी धरातल पे रहता है और पैर जो होता है वो ऊपर रहता है, तो उसको बोलते हैं टैलिप्स कैल्केनस। टैलिप्स कैल्केनस बोलते हैं उसको। 55 क्या बोल रहा है कि डेप्सन जो ड्रग है वो किस में यूज किया जाता है? डेप्सन जो होता है ये डेप्सन एक ग्रुप में आता है, ये आता है स्किन डिजीज़ वाले ग्रुप में आता है। तो स्किन डिजीज़ इसमें देखें तो कौन सा होता है? लेप्रेसी, कुष्ठ रोग जो होता है वो उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद थ्रस रोग का चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। थ्रस जो होता है वो किस में प्रयोग किया जाता है? जैसे रिफाम्पसिन है वो ट्यूबरक्लोसिस में किया जाता है, पैरासीटामोल फीवर में किया जाता है, और ये हो गया निस्टाटिन। निस्टाटिन जो है इसका यूज़ किया जाता है। और ये इसको इम्पारमाइन को किस में करते हैं? इम्पारमाइन टेम्परामाइन, मतलब ये डिप्रेशन से रिलेटेड है। डिप्रेशन मतलब ये चला जाएगा साइकोफार्माकोलॉजी में चला जाएगा। उसके बाद 57 में क्या बोला? निम्न में से कौन सा रिफ्लेक्स शिशु में नहीं पाया जाता? ये पूछ रहा है कौन सा नहीं पाया जाता। मोरो पाया जाता है, रूट पाया जाता है, सकिंग पाया जाता है। तो ये जो होता है पैटलर रिफ्लेक्स जो है वो नहीं पाया जाता। पैटलर रिफ्लेक्स में क्या होता है? घुटना का मोड़ना, पैर फेंकना, ये पैर को वो करना, ये होता है। तो ये बच्चों में नहीं पाया जाता, ये तीनों पाया जाता है। उसके बाद अपकार स्कोर का आधार है। अपकार स्कोर किस बेस पे देखते हैं? श्वसन दर पे, रेस्पायरी आता है, मसल सामान्यता पे, हाँ मस्कल पे देखते हैं। उसके बाद त्वचा के रंग, हाँ ये देखते हैं, ये एक्टिविटी हो गया, ये रेस्पायरेशन हो गया, और ये हो गया ग्रामिस हो गया। नहीं, ग्रामिस तो रिफ्लेक्स को ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उसके बाद ये तीनों जो है वो पाया जाता है किसमें? अपगार स्कोर में देखा जाता है, उपयुक्त सभी। उसके बाद क्या बोल रहा है? न्यूनेटल जॉइंटिस के उपचार हेतु किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो किस रंग का किया जाता है? जैसे कि नीला रंग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 60 नंबर बोल रहा है हाइपोसिफेलस में स्कल परकशन करने पर, मतलब स्कल जो है उसको ठोकने पर कैसा पता चलता है? फूटे हुए घड़े जैसा है। यदि इसको बोले तो कैसा लगता है? क्रैकल पॉट साउंड। कैसा सुनाई देता है? क्रैकल पॉट साउंड सुनाई देता है। तो 61 क्या बोला? नवजात में आरबीसी की जीवन काल कितनी होती है? ये 40 से 60 दिन होती है, लेकिन इसमें दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है कि 60 से 80 दिन। तो राइट आंसर जाएगा 60 से 80 दिन। 62 क्या बोला? बच्चों में टॉयलेट ट्रेनिंग हेतु कब जाता है? तो टोडलर एज में। टोडलर एज कब होता है? 1 to 3 एज में। उसके बाद पीलिया, जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या है? ये जो है इक्टेरस जो है वो क्या टेक्निकल नेम है, और इसको ये भी है टेक्निकल नेम जो क्या बोलते हैं? फाइबर बिलिरुबिनिया, हाइपर बिलिरुबिनिया, मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा हो रहा है, बिलिरुबिन का ब्लड में लेवल, तो क्या होगा? हाइपर बिलिरुबिनिया इसको बोलते हैं। और टेक्निकल नेम क्या बोलते हैं? इक्टेरस बोलते हैं।
तो इसमें ऑप्शन आंसर क्या होगा, सी, दोनों हो जाएगा। विडाल टेस्ट विराल परीक्षण कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, जब ज्वर 7 दिन से ज़्यादा हो। और विडाल टेस्ट किस में किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए, और टाइफाइड का एजेंट कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी एजेंट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, और कौन सा टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो मैं बना दूंगा। थैंक यू।